नेपाल, जो हमेशा अपनी शांति, सांस्कृतिक विविधता और लोकतांत्रिक संघर्षों के लिए जाना जाता है, सितंबर 2025 में एक ऐसे आंदोलन का गवाह बना जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस आंदोलन को जेन ज़ी विरोध कहा गया क्योंकि इसमें भाग लेने वाले अधिकतर युवा और छात्र थे। ये आंदोलन केवल एक राजनीतिक विरोध नहीं था, बल्कि ये युवाओं की उस नाराजगी और असंतोष का प्रतीक बन गया जो वे सरकार के फैसलों और भ्रष्टाचार के खिलाफ महसूस कर रहे थे। आंदोलन की पृष्ठभूमि: नेपाल में इंटरनेट और सोशल मीडिया युवाओं के लिए अभिव्यक्ति और संगठन का मुख्य साधन बन चुका है। हालांकि सरकार ने 2025 में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया। ये निर्णय ऐसे समय पर आया जब देश पहले से ही भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा था। युवाओं को लगा कि सरकार उनके अभिव्यक्ति के अधिकार और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता को कुचल रही है। यही वजह रही कि प्रतिबंध के खिलाफ सबसे पहले कॉलेज और विश्वविद्यालयों के छात्र सड़कों पर उतरे। धीरे धीरे ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया और लाखों लोग इसमें शामिल हो गए। 8 सितंबर 2025 हिंसा की चरम स्थिति। 8 सितंबर को स्थिति पूरी तरह बिगड़ गई। राजधानी काठमांडू समेत कई शहरों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच भयंकर झड़पें हुईं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस दिन के घटनाक्रम में कम से कम 19 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग घायल हुए। हालांकि कुछ रिपोर्टों में मरने वालों की संख्या 34 तक बताई गई और हजारों घायल हुए। शहरों में गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, सरकारी दफ्तरों पर पथराव हुआ और पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा। लाखों प्रदर्शनकारियों के दबाव और बढ़ती हिंसा के कारण देश की राजनीति में भूचाल आ गया। 9 सितंबर 2025 को महज एक दिन बाद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के पीछे मुख्य कारण थे: 1. सरकार पर भ्रष्टाचार के लगातार आरोप। 2. सोशल मीडिया प्रतिबंध का अलोकप्रिय फैसला। 3. विरोध प्रदर्शनों में भारी जनहानि और हिंसा। 4. जनता, विपक्ष और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का बढ़ता दबाव। ओली का इस्तीफा इस आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी गई, लेकिन इससे देश में स्थिरता तुरंत वापस नहीं आ सकी। संसद में आगजनी और भारी तबाही। आंदोलन के दौरान सबसे गंभीर घटनाओं में से एक थी नेपाल की संसद भवन में आगजनी। प्रदर्शनकारियों के गुस्से और पुलिस के जवाबी कदमों के बीच संसद का एक बड़ा हिस्सा आग की लपटों में घिर गया। इस घटना ने न केवल नेपाल की राजनीति बल्कि उसकी लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए। ये प्रतीक बन गया कि जनता का आक्रोश किस हद तक पहुंच चुका है। आंदोलन के कारण और प्रभाव। मुख्य कारण: सोशल मीडिया पर प्रतिबंध। युवाओं के लिए यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनने जैसा था। भ्रष्टाचार। नेताओं और प्रशासन पर बढ़ते भ्रष्टाचार के आरोप। बेरोजगारी और निराशा। युवाओं को लगता था कि उनके पास भविष्य के अवसर नहीं हैं। राजनीतिक अस्थिरता। बार बार बदलती सरकारों और नेताओं से मोहभंग। प्रमुख प्रभाव: राजनीतिक बदलाव, प्रधानमंत्री का इस्तीफा और नई नेतृत्व की संभावना। सामाजिक असर: युवाओं की एकता और उनकी ताकत का प्रदर्शन। आर्थिक नुकसान: तोड़फोड़ और हिंसा से करोड़ों का नुकसान। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया: पड़ोसी देशों और वैश्विक संगठनों की चिंता। शांति बहाली की कोशिशें। प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद अंतरिम सरकार बनाने की चर्चा शुरू हुई। संसद को फिर से सक्रिय करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करने के लिए विभिन्न दलों के बीच वार्ता चली। सरकार ने यह भी आश्वासन दिया कि सोशल मीडिया प्रतिबंध की समीक्षा होगी और भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन कदमों से कुछ हद तक शांति लौटी, लेकिन असंतोष पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। निष्कर्ष: सितंबर 2025 का नेपाल जेन ज़ी आंदोलन आधुनिक नेपाल के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया। इसमें कई लोगों की जान गई, सैकड़ों लोग घायल हुए, संसद जल गई और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन इस त्रासदी से यह स्पष्ट हो गया कि युवा शक्ति को नजरअंदाज करना संभव नहीं है। ये आंदोलन आने वाले वर्षों में नेपाल की राजनीति, समाज और लोकतंत्र की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा।